रचता है। आप जो हैं, आप सृष्टि के रचता हैं, समय के रचता हैं, और आप जो है जगत के पालन करता है। और आप आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। प्यारे बाबा हम सबको बहुत सुंदर सुंदर से शिक्षाओं से नवाजते हैं। और बाबा चाहते हैं कि बच्चे वर्तमान में भी अपनी अवस्था को, कैसे भी स्थिति रहे, उनमें अपनी अवस्था को अच्छा बना के रखें और आने वाले समय के लिए भी तैयार रहें। बाबा हम सबको रोज ज्ञान अमृत पिला करके अमर बना रहे हैं, और हम अमर बन करके सारी दुनिया को अमरता का संदेश दे रहे हैं। जितना जितना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे, जितना जितना हम अशरीरी बनते जाएंगे, जितना जितना हम फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना उतना हम शक्तिशाली होते जाएंगे। तो आज आइए हम सब मिलकर के प्यारे बाप दादा के साथ आप सब मधुबन निवासी बन जाए थोड़ी देर के लिए। और यहाँ देखें, आप सबको मधुबन की सैर कराता हूँ और तीनों लोगों की सैर कराता हूँ। मधुबन में आ जाए साकारी वतन में, और फिर आकारी वतन में चलेंगे, फिर बीज रूप परम धाम में भी चलेंगे, अपनी शांति धाम स्थिति में। तो सभी भाई बहने अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को भी एक अपॉर्चुनिटी समझें, डायमंड चांस मिला है। ऑनलाइन से जो सेवाएं हो रही हैं, जो साइंस के साधन हैं, ये भी हम सबको विशेष सेवा में सहयोगी बन करके मदद कर रहे हैं। और अभी मदद कर रहे हैं, ये सेवार्थ हैं। सेवा के लिए हम उनको प्रयोग करें, लेकिन इनको हम अपने आदत न बना लें, इनके अधीन नहीं होना है, बल्कि इनको केवल सेवा के लिए जोड़ें। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी अनेक परीक्षाएं आएंगी, ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी, सारी बातें आएंगी कि जब हमारी स्थिति की परीक्षा होगी, और बाबा चाहते हैं कि बच्चे किसी भी प्रकार से न व्यक्ति, न व्यक्तियों के संबंध, न देह के संबंध, न देह के पदार्थ, न देह के वैभव, और न देह जगत से जुड़ी हुई कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित न कर सके। इसके लिए बाबा हमें तैयार करते हैं। तो एक शक्तिशाली निर्माण स्थिति का निर्माण करें। हम सब मिल करके एक ऐसी योजना बना लें कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको हर हाल में अपनी स्थिति को नहीं गिराना है, स्थिति को हलचल में नहीं लाना है, स्थिति को डामाडोल नहीं होने देना है, और अपनी इस स्थिति से परिस्थिति पर तो विजयी बने ही, क्योंकि परिस्थिति तो हम लोगों ने ही आह्वान किया है। हम सब ने जितना योग किया है, अब सबका संकल्प यही है कि अब दुनिया बदले, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है। तो अब ये न समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं, बाबा का पार्ट क्या आगे चलने वाला है, आगे चल करके कैसे मिलना होगा, क्या बाबा जो है मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा, या हम सबकी अंत में स्थिति क्या होगी, मधुबन का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो हमारे ब्राह्मणों में भी वर्तमान समय पर थोड़ी थोड़ी स्थिति में जब देखते हैं कहीं पर कुछ हो रहा है, सेंटरों पे ये होता है, फलाना भाई बहनों से ये होता है, अब ये हो रहा है, तो ऐसी बातों को सुन करके हलचल में आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप ही हलचल में आ जाएंगे, अगर दुनिया को हंसाने वाले, सबको खुशी दिलाने वाले अगर स्वयं ही रोएंगे, दुनिया को जगाने वाले, सबको जागृत करने वाले अगर स्वयं ही सोए रहेंगे, यदि सबको सबकी नैया पार करने वाले अपनी नैया को ही मझधार में अनुभव करेंगे, हिल रही है हमारी नैया, डगमग हो रही है, तो हम कैसे दुनिया की नैया को पार करेंगे। इसलिए हम सबको बाबा ने एक बहुत बहुत एक श्रेष्ठ सम्मान दे दिया है कि बच्चे आप आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं, आप इस जगत के कर्ता धर्ता हैं। जैसे एक मां भोजन करती है, तो गर्भस्थ जो शिशु है गर्भ में, उसकी पालना होती है,
माँ जो करती है सोचती है उसके संस्कार बच्चों को मिल जाता है। ऐसे ही हमको भी जगत माँ बनकर, जगत कल्याणी बनकर के, जगत माता और जगत पिता बनकर के अब पालना देनी है। बाबा ऐसे पालना देने की उम्मीद रखते हैं हम सबसे, और इसके लिए रोजाना हम सबको ज्ञान मुरली सुनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। तो आइए, विपरीत स्थितियां रहे, कुछ भी रहे, उनमें हम अपने आप को मजबूत कर सकें। यही शक्तिशाली आत्मा की पहचान है, योगी आत्मा की पहचान है। कहते हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो मैं अनुभव करता हूं कि हमारे भुवनेश्वर के सभी भाई बहने बहुत ही शक्तिशाली होंगे। अगर शक्तिशाली ना होते तो आज हमारी आपसे मुलाकात क्यों होती। हम सबका कल्प कल्प और जन्म जन्म बड़े नजदीक का संबंध है। हमारा ईश्वरीय परिवार, अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार सबसे शक्तिशाली परिवार है, क्योंकि हम सब विश्व के कल्याणी हैं, विश्व के उद्धार मूर्त हैं। तो अपने आप को शक्तियों से भर लें। तो जो भी भाई बहने आज तैयार हैं हमारे साथ एक शक्तिशाली स्थिति का निर्माण करने के लिए, एक अचल अडोल अवस्था के लिए, एक रस अवस्था बनाने के लिए, निरंतर योगी बनने के लिए, सदा सुरक्षित रह करके सुरक्षा देने के लिए जो तैयार हैं, वो अपना लंबा हाथ उठाए जरा। तो सब लंबा हाथ उठाए, मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन सब कोई लंबा हाथ उठा रहे। लंबा हाथ उठाए, हाँ लंबा हाथ उठाइए, सब कोई लंबा हाथ उठाए। हाँ, अपना हाथ ऊपर करे और ऊपर, हाँ ऊपर, हाँ जी जी, थैंक यू थैंक यू। सबके हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे हाथ करें, एक बार ताली बजा ले अपने लिए, अपने स्वमान के लिए और अपने दृढ़ संकल्प के लिए। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। तो आइए हमारे साथ एक योजना बना लें, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं। सारे ज्ञान का सार ये है कि अब हम सबको शक्तिशाली स्थिति का निर्माण करना है। अब ये देखें कि शक्तिशाली है कौन और शक्तिहीन कौन है, या कमजोर कौन है। एक चार्ट बना लें अपने आगे, जो भाई बहने नोट कर सकें नोट कर लें, और अपने आगे देखें, पैमाना देखें कि क्या मैं शक्तिशाली बन गया हूं, क्या मैं शक्तिशाली बन रहा हूं, क्या शक्तियां मुझ में आ रही है, क्या कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं है, मेरी शक्तियों का कहीं ह्रास तो नहीं हो रहा है, मेरी शक्तियां नष्ट तो नहीं हो रही हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जितना दूर आगे चलते हैं उतना मैं वापस भी लौट जाता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं शक्तियों का खजाना हमारे पास हो और वो जैसे जेब में भरा हुआ हो मनी आपके पास, लेकिन अगर कोई गिराकट, जो कोई जो पॉकेट मार, अगर वो पॉकेट मार जो है वो निकाल ले और आपको लगे कि मेरे पास तो बहुत है, और मौके पर हम चेक न करें, बाद में देखें तो कहते अरे रे रे तो क्या हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुश फहमी में हैं कि हमारे पास बहुत माल है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत योगी हूं, मैं तो बहुत त्यागी हूं, मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, और अंदर से माया हमारा खाली कर दे। भैया ऊपर से नाच लो, लेकिन अंदर से तुम्हारे पास तो है नहीं, वो तो सारा माल मैंने तुम्हारा ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माया जो है हमको गलत फहमी में डाल करके हमको लूटती रहे। कौन कौन से कारण हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं, कमजोर कौन कौन से हैं, शक्तिशाली कौन है, शक्तिहीन कौन है, एक चार्ट बना ले। पहली बात, शक्तिशाली आत्मा वो हैं जिनके विचार सकारात्मक रहते हैं, जो कैसी भी स्थिति होती है उसमें पॉजिटिव रहते हैं।
शक्तिशाली आत्माएं सकारात्मक रहती हैं और जो शक्तिहीन आत्माएं हैं वो निगेटिव रहती हैं, नकारात्मक रहती हैं। कोरोना काल में तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव जो हो जाते हैं तो वो तो कोरोना पीड़ित में आ जाएंगे। लेकिन वैसे नॉर्मल स्थिति में हमें पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं होना है। तो शक्तिशाली आत्मा वो है जो हर स्थिति में, हर घटना में कुछ भी होता है लेकिन उसको समझते हैं कि ये भी अच्छा है या इसमें भी भला है, या वो समझते हैं कि ये जो चुनौती मिली है, ये जो चैलेंज मिला है, ये चैलेंज नहीं है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो कैसे भी स्थिति आती हैं, कितना भी तूफान आते हैं तो उन तूफान को आगे बढ़ने का तोहफा समझते हैं, उपहार समझते हैं, सौगात समझते हैं कि ये आया है स्टेप हमको आगे बढ़ाने के लिए। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्रॉस होना है, मुझे क्लास पास करना है और क्लास पास करने के लिए परीक्षा है। तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो सकारात्मक रहेंगी, हर विपरीत परिस्थिति को भी स्व स्थिति में ढाल करके और अपनी स्व स्थिति को शक्तिशाली बना लेंगी और औरों को भी शक्तिशाली बनाएंगी शक्तिशाली आत्माएं। ऐसी जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनकी पहचान होगी कि वो जो सोचेंगे वो करेंगे, जो सोचेंगे वो करेंगे। और जो शक्तिहीन आत्माएं हैं वो सोचेंगे बहुत, उनसे होगा तो है नहीं। रोज सोचेंगे कि आज अमृत बेला उठ के मैं ये करूंगा, उठेंगे ही नहीं। रोज जो शक्तिहीन आत्माएं हैं वो सोचेंगे कि मुरली मैं याद कर लूं, तुमसे याद ही नहीं होगा। आज तो बाबा कह रहे थे कि चलो बच्चे पॉइंट याद नहीं रहता है तो इतना याद करो कि टीचर कौन सा है। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए जो भी हमारे सामने जो डबल टीचर बैठे हैं उन सबको शिक्षक दिवस की मैं बहुत ढेर सारी बधाई दे रहा हूं। आप सबको, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को और जो बाबा के बच्चे हम सब शिक्षक हैं उन सबको बहुत ढेर सारी बधाई। एक बार ताली बजा के अपना प्यार जो है याद स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर रहे हैं भाई? हाँ जी। हिरण्य बहन जी, जेना बहन, हिरण्य बहन, हाँ स्वीकार करें आज। जी जी, बहुत अच्छा है। आप सब जो है शिक्षक दिवस पर बाबा के साथ सब संबंधों का अनुभव करें। सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा शिक्षक बाबा हमारे साथ में है, उनका भी अनुभव करते चले। तो पहली बात आप नोट कर लें कि शक्तिशाली आत्मा के लक्षण ये हैं कि वो दिनचर्या में हर दिन का लक्ष्य बनाएंगे, आज मुझे ये करना है। और जो शक्तिहीन आत्माएं हैं वो जैसे रोज उठते हैं वैसे उठ जाएंगे। आज अमृत वेला करना है कर लेंगे, आज मुरली सुनना है जाना है तो मुरली सुनने चले जाएंगे, रोजाना वही कार्य करें। लेकिन क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हम सबको अपनी दिनचर्या आरंभ करते ही फिक्स कर लेना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो लक्ष्य प्रमाण जो अपनी दिनचर्या को बिताते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। और जो लक्ष्यहीन बनाते हैं कि जो आया सो कर लिया, जो खाना था खा लिया, जो करना था कर लिया, लेकिन उसका क्या बेनिफिट क्या है उसको हम आदतन ना करें, बल्कि शक्तिशाली बनकर के उसको दिनचर्या को निर्वाह करें, तो समझिए कि हम शक्तिशाली हैं। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं वो हैं जिनको अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है, जिनको अपनी आंखों पर नियंत्रण है, जिनको अपनी कान पे नियंत्रण है, मुख पर नियंत्रण है, नाक पर नियंत्रण है, पूरे अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है, वो है शक्तिशाली आत्माएं। लेकिन जो सोचते हैं आज ये नहीं खाना था वो खा बैठे,
आज इतना नहीं खाना था, थोड़ा ज्यादा ही खा गए। आज ये देखना नहीं था, वो देख लिया। आज मोबाइल में इतना टाइम नहीं देना था, उतना टाइम दे दिया। मुझे ये नहीं देखना था, वो देख लिया। मुझे ये बोलना नहीं था, मैंने बोल दिया। तो ये शक्तिहीन आत्माओं के लक्षण है। अगर ऐसी स्थिति रहे और रहेगी तो हम बाबा के आश का दीपक कब जलाएंगे, बाबा के नैनों की नूर बन करके विश्व परिवर्तन कब कर सकेंगे। तो हम अपनी चेकिंग रखें कि हम अपनी कर्मेंद्रियों पर कितना विजयी बन रहे हैं। क्या मैं कर्मेंद्रिय जीत बन रहा हूं? क्या मैं स्वराज अधिकारी बना हूं? जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो स्वराज अधिकारी होंगे, और जो शक्तिहीन आत्माएं हैं वो माया के वशीभूत होंगे। तो और नोट कर लें कि शक्तिशाली आत्माओं की पहचान क्या है। शक्तिशाली आत्माएं वो हैं जो दाता हैं, जो देती हैं। और जो शक्तिहीन आत्माएं हैं वो मांगने के ही नेचर में होती हैं। शक्तिशाली आत्माएं वो सदा खुश रहती हैं, और जो शक्तिहीन आत्माएं हैं वो कहीं अगर या तो आंखों का रोना रोएंगी, और आंखों का रोना नहीं होगा तो मन का रोना रोएंगी। लेकिन वो मांगते रहते हैं फरियाद, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं वो हैं जो इच्छा मात्रम अविद्या है, जिनको कुछ और चाहिए नहीं, जो यही गुण गाते हैं कि पाना था जो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में दिल हमारा गा रहा, पाना था जो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। तो ऐसे करके जो प्रसन्नता के, खुशी के गीत गाते हैं वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। जो देते रहती हैं वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। जो संतुष्ट आत्मा रहती हैं वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। और जो असंतुष्ट होती हैं, हमको ये चाहिए, हमेशा सबको सबकी शिकवा शिकायत करेंगी, हमको सेंटर से ये नहीं मिलता है, मैं तो ये करना चाहता हूं, ये नहीं होता है, वो करना चाहता हूं, वो नहीं होता है। तो जो शिकवा शिकायत करते हैं या जो असंतुष्ट रहते हैं वो कमजोर आत्माएं हैं। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। हम अपनी शक्तिशाली आत्माओं के सोचें कि मुझे शक्तिशाली बनना है। अब आइए आपसे दूसरी बात करते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ में देखें कि ज्ञान सुनते सुनते, इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं, तो क्या ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान का बल जमा हो रहा है? ज्ञान का बल क्या है? ज्ञान का बल, ज्ञान का बल क्या है? ज्ञान का बल है कि जो बाबा पॉइंट्स है वो हमें याद रहे। ज्ञान का बल ये है कि उस पॉइंट्स को जब चाहे, जहां चाहे, उस पॉइंट्स को यूज करें। ज्ञान का बल है कि सारा दिन ज्ञान के मनन चिंतन में लगे रहें। ज्ञान का बल ये है कि हम बाबा के ज्ञान को सही समय पर अप्लाई करें और विजयी बने। अगर कोई युद्ध के मैदान में जाए और सोचेगा अरे ये हथियार तो मैं लाया ही नहीं, तो जीतेगा कैसे वो? ऐसे ही अगर समय पर जिस पॉइंट्स को यूज करना है अगर वो याद ही ना रहे, और मुख में राम बगल में छुरी कहते हैं, मुख में अगर ज्ञान की पॉइंट्स रहे और मन में कुछ और चलता रहे, तो ये भी शक्तिशाली आत्मा के लक्षण नहीं है। तो ज्ञान का बल है, इसका मतलब है कि सही समय पर मैंने पॉइंट्स यूज किया। कोई आपके सामने आया और आपके ऊपर बहुत बिगड़ता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और आपके मन में है कि मैं बोलता हूं, बोलता तो नहीं हूं, लेकिन ये बोल लेने दो, पहले इसको खबर लेता हूं बाद में। पूरा उसने 10 बार सुना दिया, लेकिन 11वें बार आपने वो श्री कृष्ण जैसे जब देखा कि 100 बार गाली दे ले, फिर मैं इसका काम तमाम कर दूं, तो हथियार उठा लेते हैं। तो हथियार उठा लेना माना गुस्से में आ जाना, फिर भी लग तो गए। तो हम इस तरह से कमजोर न बने कि 10 बार सुन लिया और 11वें बार मैंने पूरा उसकी धुनाई कर दी, या उसको ऐसा बोला
कि बेचारा वो भी घबरा गया, मना बदला ले लिया। तो बदले की भावना लेना ये नहीं ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान सुनते सुनते चेक करो कि ज्ञान का बल जमा हो रहा है। अंत में ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसी बातें होंगी कि योग हमारा टूट जाएगा। किसी भाई ने पूछा बाबा से, अव्यक्त बाबा से, कि बाबा जब योग ही सब कुछ है और योग से अंत में हमारा योग काम में आने वाला है, तो हम योग ही क्यों ना करें? क्यों मुरली सुने, क्यों ज्ञान के पॉइंट इतना सुनाए, इनको सुनाए उनका सुनाए, इतना लिखें इतना पढ़ें, इनकी क्या जरूरत है? तो बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा ने कहा बच्चे, आने वाली परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपका योग टूट जाएगा। जब योग टूट जाएगा तो योग को जोड़ने के लिए ज्ञान ही काम में आएगा। तो जिनके पास ज्ञान का शक्तिशाली मनन चिंतन है, वही आत्माएं अंत में मजबूत रह सकेंगी। अगर ज्ञान का शक्तिशाली मनन चिंतन नहीं है तो मजबूत नहीं रह सकेंगे। इसलिए कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा ही योगी है, ज्ञानी ही योगी है, ज्ञानी ही त्यागी है, ज्ञानी ही तपस्वी है, ज्ञानी ही सेवाधारी है, ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है, बाबा कहते हैं। तो हम ज्ञानवान बने, ज्ञान का बल जमा करते चले। दूसरी बात, योग का बल जमा करें। योग का बल क्या है? क्या है योग का बल? योग का बल है कि जब चाहें, जहां चाहें, जिस स्थिति में चाहें और जितना समय चाहें, अपने मन को, अपनी बुद्धि को वहां एकाग्र कर लें। इसको कहते हैं योग का बल। आने वाले समय में योग बल की बड़ी आवश्यकता है। जब तक आपका याद का चार्ट 8 घंटे का नहीं हो जाता है, तब तक समझिए कि आप अपने कमा रहे हैं और खा रहे हैं और खा पी के बराबर कर रहे हैं, जमा तो हो ही नहीं रहा है। जब हमारी याद का चार्ट 8 घंटे से अधिक का होने लगेगा, तब समझो अब हम कुछ जमा करने लगे हैं। नहीं तो हम अपने लिए कमा रहे थे, खा रहे थे। आगे आने वाले दिनों में आपके आगे लंबे लंबी लाइन लगेगी, और उड़ीसा में ज्यादा लगेगा और भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो राजधानी है। चंद्रशेखरपुरम वाले सभी भाई बहने ये देखें कि भाई हम सब जो है इतना स्टॉक जमा कर लिए हैं कि हम औरों को दे सकते हैं। आने वाले समय में जो मांगने वालों की लंबी लाइन मांगे खड़ी होगी, कोई शांति मांगेगा, कोई सुख मांगेगा, कोई प्रेम मांगेगा। दुनिया के लोग तो अभी भी मांगते रहते हैं, कहते हैं पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, कोई झूठा ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन मिले जरूर, ऐसे न मिले तो वैसे मिले। प्यार लोग मांग रहे हैं, प्यार करना तो चाहते ही नहीं, और प्यार कौन सा भी मांग रहे हैं, ऐसा वैसा झूठा झूठा। तो इसलिए हम सबको दाता बन करके देते चले। इसके लिए योग का बल जमा होना बहुत जरूरी है। अब तक भी यदि हमारा चार्ट 4 घंटे से कम है तो समझ लो हम खतरे में हैं। कभी भी सुनामी आ सकती है, और वहां भुवनेश्वर में तो आसपास वहां जल्दी से सागर जल्दी लपेटे में ले लेता है। आप सब तो हमेशा खतरे में रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब योगी आत्मा बन करके ऐसा योग हो जो कोई तोड़ न सके। माया तो योग को तोड़ने की ही कोशिश करती है। तो हम सब निरंतर योगी बन जाएं। जो निरंतर योगी है, निरंतर योगी कौन है? निरंतर योगी वो है जो निरंतर स्मृतिधारी है।
निरंतर योगी वो है जो सब संबंधों से बाबा को याद करते हैं। निरंतर योगी वो हैं जो सर प्राप्ति स्वरूप हैं। निरंतर योगी वो हैं जो परमात्मा के लब में लवलीन है। निरंतर योगी वो है जो निरंतर सेवाधारी हैं। निरंतर सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी का मतलब है स्वसेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा और मनसा सेवा, ये चारों सेवाएं बराबर होती रहें, उसको कहते हैं निरंतर योगी। निरंतर योगी का अर्थ यह है, निरंतर योगी अर्थात निरंतर स्नेही, निरंतर सेवाधारी, निरंतर सहयोगी। जो निरंतर सहयोगी है वही निरंतर योगी है। हम सबको सहयोग देते चले, किसी को ज्ञान का सहयोग दें, किसी को प्रेम का सहयोग दें, किसी को प्राप्ति का सहयोग दें, किसी को खुशी का सहयोग दें, किसी को उमंग का सहयोग दें, सबका उमंग उत्साह बढ़ाते चले। इतना उमंग बढ़ाए कि उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, सबको हम पंख देते चले। तो इस तरह से हम निरंतर योगी बन जाएं। आज की बाबा की मुरली के आधार से सब संबंधों से बाबा को याद करते रहें। बाबा को अपना बच्चा बना लें माताएं, बाबा को अपना सखा बना लें, साजन बना लें। बाबा कहते हैं सजनी को छोड़ के मैं सब बनता हूं, लेकिन सजनी बनने में उसका मुश्किल क्या है, उसका कुछ थोड़े नुकसान होने वाला है। इसलिए कुमार कुमारी जो है वो सजनी भी बना सकते हैं। वैसे कुमारों को ज्यादा सजनी का चक्कर छोड़ देना चाहिए, बच्चा बन जाएं और बाबा को अपना बना लें। बाबा बड़ा कहावना, बड़ा दुख पाहुना, बाबा की गोद में बैठे रहें, समर्पित हो जाएं। वाह बाबा वाह, हम तो समर्पित हैं, तुम तो छोटे बच्चे ही समझते हैं अपने आप को। वैसे तो उम्र 60 वर्ष की हो गई, लेकिन अभी अपने आप को 6 साल वाला ही, 16 साल वाला ही समझता हूं। इसलिए आप सब भी युवा काल में सदैव ये समझें कि बाबा मेरा कंपेनियन है, बाबा की मैं कंपनी में हूं, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा खुदा दोस्त है। उसके जैसा दोस्त कोई है नहीं, उसके जैसा कोई यार नहीं, उसके जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं। वही हमारा शुभचिंतक है, वही हितैषी है, वही सबसे प्यारा है, वही सबसे सुंदर है, वही हर हालत में काम आने वाला है। एक बल, एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, उसके अलावा कोई है नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा न कोई। इस तरह बाबा को अपना बनाने वाले ही निरंतर योगी हैं। तो हम योग का बल जमा करें, साकारी याद, आकारी याद, निराकारी याद के साथ साथ हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। आप सब मधुबन में आ जाइए, मधुबन में आ जाएं, बाबा के पास आ जाएं। 18 जनवरी के दिन याद रखें, सामने बाबा है और वहां पर कटक में हमारी एक बहन है, कुलदीप बहन। कुलदीप बहन बहुत अच्छे गाना गाती थी, वो गाना हमें याद आ रहा है। वह 18 जनवरी पर गाती थी, ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, बैठे वतन में जाकर बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज आकर,
ऐ मेरे प्यारे बाबा। बाबा को आह्वान करते हैं 18 जनवरी पर, आ जाओ बाबा, अनुभव कीजिए, मधुबन में आ जाइए, शांति स्तंभ पर आ जाइए और बाबा को भी बुला लीजिए। तुम सा ना और कोई इतना लगे जो प्यारा, तुम सा ना और कोई इतना लगे जो प्यारा, मझधार में थी नैया दिया पुने किनारा, माया की आंधियों से, माया की आंधियों से ले जाते हो बचा कर, है मेरे प्यारे बाबा, है मेरे प्यारे बाबा। तुमसे मिलन की घड़ियों की इंतजार दिल में, आकर पधारो बाबा, बच्चों की महफिल में, कर दो श्रृंगार आकर, कर दो श्रृंगार आकर, शेखरपुर में आकर, ऐ मेरे प्यारे बाबा। दिन जनवरी 18, भूले नहीं भुलाए, इस दिन तो प्यारे बाबा तेरी बहुत याद आए, संग ले चलो हमें भी, संग ले चलो हमें भी, अव्यक्त अब बना कर, है मेरे प्यारे बाबा। तेरे साथ झूला झूले, तुझसे ही टोली खाए, साकार संग जो बीते दिन फिर से लौट आए, संग ले चलो हमें भी, अव्यक्त अब बना कर, ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा। वैसे तो बाबा प्यारे नहीं दूर आप हमसे, वैसे तो बाबा प्यारे नहीं दूर आप हमसे, तुम अब भी दे रहे हो श्रीमत कदम कदम पे, भूलेंगे कैसे तुमको, भूलेंगे कैसे तुमको,
एक बार बाबा पाकर, ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा। तो आप सब आ गए होंगे मधुबन में। जी जी भाई साहब। जी भाई तो साहब। बाबा को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं ना। तो जब भी जी हो जी। मौका, जी, इस तरह से साकारी याद का मतलब है कि बाबा अव्यक्त होकर के भी जो बाबा अभी तक आते रहे। तो बाबा को शांति वन में देखिए, बाबा स्टेज पर बैठे हैं और आप वहां से चंद्रशेखरपुर से वहां से आ जाइए, भुवनेश्वर से मधुबन में आ जाइए और हॉल में बैठ जाइए। सामने देखिए बाबा बैठे हैं और समझ लीजिए कि शिव जयंती का फंक्शन है। बाबा उठ रहे हैं, बाबा झंडा लहरा रहे हैं, बाबा जो है केक काट रहे हैं, बाबा सबको खिला रहे हैं। और आज तो बाबा ने कहा कि मैं हॉल में आऊंगा और सबके बीच में आऊंगा। अरे सबको बहुत खुशी हो रही है। देखें कि बाबा को चलते हुए, और देखें कि बाबा सामने से आ रहे हैं, दादी यहाँ साथ में हैं और साथ भाई बहने सिक्योरिटी वाले भी साथ में हैं। और मैं बीच हॉल में बैठी हूँ, डायमंड हॉल में, और बाबा आ रहे हैं वहां स्टेज से। धीरे धीरे करके बाबा आ रहे हैं। आंखों कह दे आए, आंखों बंद नहीं होना। भगवान को चलते हुए देख रहे हैं, भगवान को केक काटते हुए देख रहे हैं, भगवान को तो झंडा लहराते हुए देख रहे हैं। बाबा, बाबा, आज मेरी इन आंखों में समा जाओ। ये दृश्य समा जाए हमेशा के लिए। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं। गगन झुक गया वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है। और रूहानी समा देखते देखते आंखें खुली की खुली रहेगी। इन आंखों को बोलो खुली की खुली ही रहे निरंतर। ये आनंद लीजिए, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक वहां बैठ जाइए कि आज मुझे परमधाम नहीं जाना है, आज मुझे मधुबन में जाना है और शांति वन में बाबा के सामने बैठना है। बाबा जरूर आएगा, बाबा मुझे दृष्टि देगा, बाबा आ रहे हैं, बाबा चल रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वाह मेरे भाग्य, वाह मेरे भाग्य, मुझे मिले भगवान। सामने बाबा दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा, ओ बाबा, सारी दुनिया आपको ढूंढ रही है और आपने तो मुझे ढूंढ लिया। बाबा, सारी दुनिया आपको याद करती है, आप हम बच्चों को याद करते हैं। सारी दुनिया एक झलक पाने की तरसती है और आप तो हमको आंखों में ले लेते हैं, नैनों में। चरणों में जगह मांगी थी, आप तो अपने दिल में बसा लेते हैं। वाह बाबा, वाह बाबा, हमारे लिए आप चल के आ रहे हैं। वाह बाबा, आप हमको दृष्टि दे रहे हैं। वाह बाबा, आप हमको नजर से निहाल कर रहे हैं। वाह बाबा, आप तो कमाल ही कर रहे हैं। बाबा, मैं कितना प्यार करूं आपको। बाबा, आप हमको कितना प्यार करते हैं। बाबा, आपको बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। यूं तो आपको समान रूप से सभी बच्चों से प्यार है, किसी से कम है, किसी से ज्यादा नहीं है। बाबा, हम भी कहते हैं बाबा मेरा आपसे बहुत प्यार है, लेकिन हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बाबा क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन बाबा अब गलती नहीं करूंगा। अब मैं गलती नहीं करूंगा। बाबा, आपका मैं प्यार मिलता है, मैं कितना खुशनसीब हूं। सच तो यह है बाबा, आपका प्यार तो भूलना नहीं चाहिए, आपकी याद भूलनी नहीं चाहिए। आपने बाबा हमारे प्राण बचाए हैं। बाबा, आपने हमको माया से मुक्त कराया है। बाबा, आपने हमको अपना बना के कितना ज्ञानवान बना दिया, कितना पवित्र जीवन दिया। इस दुनिया के कांटों के जंगल में आपने फूलों का बगीचा बना दिया और हमें फूल बना लिया। अंग्रेजी वाला फूल नहीं, हिंदी वाला फूल, फूल बनाया। हम सब बाबा की बगिया में फूल महक रहे हैं। वाह बाबा, हम तो कितने कांटे थे, कितना दुख देते थे, कितना दुख लेते थे।
हम तो जंगली कांटा बन गए थे, बड़े बड़े कांटे बन गए थे। बाबा अपने कांटों को चुनकर हमें तो फूल बना दिया। बाबा मैं आपको कितना धन्यवाद दूं। ये बाबा के एहसान याद करें। बाबा इस जीवन में कितनी बार ऐसे बार एक्सीडेंट हुआ, कितनी बार लगा कि अब तो मैं गया कि गया, लेकिन बाबा आपने हमको, पता नहीं आपका प्यार है कि मेरे प्राण बचा लिए। आप तो प्राणदाता है, आप तो स्नेह शक्ति दाता है, आप तो जीवन रक्षक है। जो ऑक्सीजन काम नहीं करता वो आप ऑक्सीजन दे देते हैं। वो ऑक्सीजन तो महंगी भी मिलती है, वो जो सिलेंडर में रहता है, जो नाक में लगा के प्राणदान देते हैं वो ऑक्सीजन। ऐसे तो हवा में भी ऑक्सीजन बहुत है, लेकिन ये मुफ्त में हवा मिल रही है तो इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं समझते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देना होता है तो कितना महंगा पड़ जाता है। तो हम बाबा को धन्यवाद दें। वाह बाबा, पूरा दिन भर में आज थैंक्स बाबा को देना, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद है। ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड हो, धन्यवाद देने का ही मन बना ले। आप देखें बाबा के प्यार में समाये रहेंगे। वाह बाबा, धन्यवाद देते देते आप धन्य धन्य हो जाएंगे। इस तरह से साकार को याद करें, फिर आकारी याद करें। हमारे साथ चलिए, ऊपर चलिए। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर लेकर के, अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ करके मैं आत्मा ऊपर जा रही हूं। मैं आत्मा ऊपर उड़ रही हूं। जैसे जैसे ऊपर उड़ रहा हूं तो ओम शांति भवन के ऊपर उड़ रहा हूं, और ऊपर जा रहा हूं, पहाड़ के जो है ऊपर आ गया हूं। चारों तरफ पहाड़ पूरा दिखाई पड़ता है, आसपास बहुत दूर दूर तक पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, धरती दिखाई पड़ रही है, लोग दिखाई पड़ रहे हैं, नदियां दिखाई पड़ रही हैं, पानी के झरने दिखाई पड़ रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हूँ। ज्यों ज्यों मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जाते जाते बादलों के पार चली गई। अब तो धरती दिखाई नहीं पड़ रही है, अब तो ऊपर ही ऊपर जा रहा हूं मैं। अब तो ग्रह नक्षत्र दिखाई पड़ रहे हैं, और ऊपर गई, और ऊपर गई, और ऊपर गई। हमारा रिमोट नीचे शरीर है, नीचे है, और मैं ऊपर उड़ रही हूं आत्मा। इतना उड़ते 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 आ गई, आ गई, मैं सूक्ष्म तन में आ गई, और यहाँ सूक्ष्म शरीर लेकर के आ गया बाबा सामने। वाह बाबा, एकदम फरिश्ता चमक रहा है, फरिश्ता रूप में दिखाई पड़ रहा है। बाबा आप हमारा वेलकम कर रहे हैं, आप हमारा वतन में स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, तुमको तो मैं बहुत बुलाता रहता हूँ, रोज ही बुलाता हूँ, कितने दिनों के बाद आते हो, भूल भूल जाते हो, रास्ते में ही रह जाते हो। मैं ऊपर से खींचता हूँ, आप हाथ छुड़ा के नीचे चले जाते हो। ऐसे ही सूक्ष्मतन में ऐसे बहुत देर तक बाबा का हाथ पकड़ लें और बहुत देर तक चक्कर लगाएं, सूक्ष्मतन में आनंद लें। खूब देर तक जैसे संदेशी को संदेश देते हैं बाबा, ऐसे अनुभव कीजिए बाबा संदेश दे करके, बाबा मुझे शक्तिशाली बना करके घुमा रहे हैं। आज तो मैं वतनवासी हो गया हूं, आज सारा दिन वतनवासी हूं। ऐसे अनुभव करें। फिर सूक्ष्म वतन से बाबा से कह करके ये कहें कि बाबा मैं परमधाम में जा रहे हूं, परमधाम में चले जाइए। सूक्ष्म वतन को, सूक्ष्म वतन में अपना सूक्ष्म शरीर को छोड़ दीजिए। अब मैं ऊपर परमधाम में, सामने ज्योतिर्बिंदु बाबा चमक रहे हैं, और बाबा की तेज किरणें आ रही हैं, मेरे ऊपर पड़ रही हैं। वाह बाबा वाह, आप बाबा परमधाम में रहते हैं, कब धराधाम पे कब परमधाम में आ जाते हैं। आपका आना जाना तो बड़ा आसान हो गया है। बाबा हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम या तो नीचे रहते हैं या फिर कभी कभी आते हैं, आते भी हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, कूदते हैं, जंप लगाते हैं, लेकिन जंप लगा के परमधाम कैसे पहुंचेंगे। यहाँ तो आने के लिए बुद्धि कला चाहिए, और आपके स्नेह का बल चाहिए। बाबा के स्नेह का बल है तो हम उड़ते रहेंगे। परमधाम में देखिए, बाबा को देखें आंखों से। वाह बाबा, थोड़ी देर के लिए यहाँ वाणी तो नहीं होती है, लेकिन अनुभव कर ले वहां ठहरने के लिए। बाबा से किरणें आ रही हैं, और ये किरणें इतनी प्यार भरी किरणें हैं, जैसे किरणें किरणें आ रही हैं और मेरा जो है रूप समा रही हैं। बाबा की किरणें लंबे हाथ बढ़ करके मुझे प्यार कर रही हैं। वाह बाबा देख रहा है, मैं एकदम
साक्षी हो गया हूं, मैं परमधाम में बाबा के पास हूं और बाबा मुझे बहुत ही प्यार कर रहे हैं। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। रोशनी से आपकी बाबा हम नहाए, किरणों के बाहों में हम तो समाये हैं। देह और दुनिया जाने सब कुछ कब का भुलाए हैं। मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। ज्योतियों के देश में ज्योतियों के देश में महाज्योति का डेरा है। अब तो सितारों में अपना बसेरा है। ओ बाबा आपके प्रेम ने घेरा है। मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे, ज्यों कायनात ही आ गई है मेरे कदमों के नीचे। और हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। बाबा दोनों बाहें उठा लो, बाबा जोर से बोलो, बाबा बाबा ऐसे बोलो जैसे बाबा के प्यार में हम पगला गए हैं। बिना पगलाए कुछ मिलता नहीं भाई। बाबा को प्यार से अपना बना लो, उसके प्रेम में पागल बन जाओ। या तो इधर या तो उधर बाबा के बन गए हैं, बाबा ने अपना बना लिया है, तो उसके प्यार में समा जाएं। अनुभव करें कि बाबा से बड़ा कोई नहीं। उसके इशारों से तो सातों समंदर में तूफान आ जाते हैं। वो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को दिखाता नहीं। ऐसा मेरा बाबा है, वो मेरे साथ है, मेरे सामने है। वो मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं। ऐसे परम धाम में देखिए, वाह बाबा वाह। अब फिर आ जाइए, नीचे आ जाइए शिव बाबा के साथ। शिव बाबा आइए, बाबा पीछे पीछे, आप आगे आगे नीचे की ओर। मैं आत्मा आई, फिर गई, आकर के विश्व ग्लोब के ऊपर बाबा और हम बैठ करके बहुत प्यार कर रहे हैं पूरी सृष्टि को। ये अनुभव करते चले। इस तरह के अनुभव से अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। कभी शांत स्तंभ पे आ जाएं, देखें बाबा क्या कह रहे हैं, उसको पढ़ें। कभी कभी चले जाएं शांति वन में, कभी शांति धाम में चले जाएं, कभी टावर ऑफ पीस पर आ जाएं। इस तरह से अलग अलग एक्सरसाइज, क्योंकि जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। आने वाला कल की मुरली में बाबा यही कहा, शक्तिशाली बनना हो तो रूहानी एक्सरसाइज। ये अशरीरी बनने की जो स्टेज है, यही हमको अंत में शक्तिशाली बनाएगी। तो हम बाबा के स्नेह में समा जाएं, शक्तिशाली बन जाएं। फिर एक जो धारणा का बल है, यानी पवित्रता का बल, जितना जितना हमारी पवित्रता हम में आती जाएगी उतना पवित्रता का बल जमा हो जाएगा। हमको अपनी पवित्रता की शक्ति से न केवल व्यक्तियों को, वस्तुओं को, बल्कि पांचों तत्वों को भी पावन बनाना है। हमारी सारी दुनिया हमको देख रही, एडवांस पार्टी हमको देख रही है, ब्राह्मण परिवार हमको देख रहा है, भक्त हमको देख रहे हैं, साइंटिस्ट हमको देख रहे हैं, सारी दुनिया हमको देख रहे हैं। और हम किसको देख रहे हैं? अपने आप से बात करें, हम किसको देख रहे हैं? केवल बाबा 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 बाबा, और कोई नहीं। तो बाबा के प्यार में समा जाए, पवित्रता का बल। और फिर है सेवा का बल। सेवा का बल क्या है? सेवा का बल क्या है? सेवा का बल है संतुष्टता, और सेवा का फल है प्रसन्नता। हम सदा खुश रहना सीख लें, कुछ भी हो जाए सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु का मनाते रहो, सदा खुश रहे। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया? अच्छा, और खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है, सबको पिलाते रहो। और देखें, अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे,
अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मर्म ये बताते रहो। तो खुश रहे, हमारी खुशी कोई छीन ना सके, यह है शक्तिशाली आत्मा। कोई भी संस्कार हमको अपने वश न कर सके, यह है शक्तिशाली आत्मा बनना। तो आज से आप सब और पॉइंट नोट करें, शक्तिशाली कौन है, शक्तिहीन कौन है। बाबा को धन्यवाद दें, फिर शक्तिशाली बनने के लिए वतन में जाएं, वतन में आए। एक दिन योग में बैठे हैं, पूरा आधे घंटे तक, पौने घंटे तक वतन में जाएं, बाबा को टच करें, फिर आ जाएं, फिर शरीर में, फिर जाएं वतन में, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, फिर गए वतन में, फिर वतन का टच करके फिर आ गए। जाना और आना, जाना और आना, जाना और आना, यही ज्ञान का सार है, यही ज्ञान का भी सार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान का सार है आना और जाना। शरीर में आए और शरीर छोड़ा। आज मन करता है कि मैं चावल खाऊं, और उधर तबीयत कहती है चावल नहीं खाओ। मैं ऊपर से कहता हूं चावल नहीं खाऊंगा, अंदर से हमने खा लिया। ये तो कमजोर आत्माओं के लक्षण है। इसलिए हम देखें कि मैं शक्तिशाली कैसे बनूं, उसके लिए अपना चार्ट बनाते रहे। अपने दिनचर्या में संस्कार परिवर्तन और संपूर्ण पावन बनना, संपूर्ण पवित्र बनते चले। और ऐसे दुआओं का बल इकट्ठा करें, शांति की शक्ति इकट्ठा करें, संगठन की शक्ति का भी अनुभव करें। ज्ञान बल, योग बल, धारणा बल, माना पवित्रता बल और सेवा बल, इस सबको करते हुए अपने आप से फिर भी पूछना है, क्या मेरे अंदर बाबा की दी हुई सब शक्तियां आ रही हैं, क्या अभी तक कमजोर ही हैं। चेक करें और चेंज करें अपने आप को, शक्तिशाली बनाते चलें, बाबा बाबा करते चलें। अगर आपको कभी लगता है कि मैं बड़ा कमजोर हो गया हूं, तो बाबा बाबा करें, बाबा के आगे प्रेम के आंसू बहाएं, देखिए बाबा आपको शक्तिशाली बना देगा। तो हम सब शक्तिशाली आत्मा बने, क्योंकि आने वाले समय में हमें परीक्षाओं से गुजरना होगा। 9 पेपर्स आएंगे, नोट कर ले। पहला पेपर तो आएगा अपने संस्कारों के द्वारा पेपर होगा। अपने संस्कार ऐसे ऐसे आएंगे कि अपने संस्कार से ही तंग आ जाएंगे हम। ये कहां का संस्कार आ रहा है, अब तक नहीं था, क्या क्या आने लगा है। तो अब संस्कारों द्वारा पेपर। दूसरा है मित्र संबंधियों के द्वारा पेपर। तीसरा है प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा पेपर। चौथा है 5 विकारों द्वारा पेपर। और छठवां है, और वो है कर्म भोग के द्वारा पेपर। 7वां है जानवरों के द्वारा भी पेपर हो जाता है। 8वां है आवश्यक वस्तुओं के अभाव के द्वारा पेपर होगा। और 9वां जो पेपर है, जो ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से पेपर होने वाला सबसे बड़ा पेपर तो ये है, असली पेपर तो ये है। क्योंकि हमको बाहर की दुनिया से कनेक्शन ज्यादा नहीं है, हमारा तो कनेक्शन ब्राह्मण आत्माओं से, और हिसाब किताब बहुत बड़ा बना लेते हैं। इसलिए हम सब शक्तिशाली आत्मा बने। इसके अलावा स्वमान से शक्तिशाली बन जाएं। हर रोज के लिए एक स्वमान ले ले, स्वमान के द्वारा शक्तिशाली बने। श्रेष्ठ स्मृतियों द्वारा शक्तिशाली बन जाएं, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा शक्तिशाली बन जाएं। और कैसे शक्तिशाली बने, इसके अलावा शक्तिशाली बने दुआओं से। स्वयं को दुआ दें, स्वयं की दुआ लें, सबको दुआ दें, सबकी दुआ लें। प्रकृति को दुआ दें और प्रकृति की दुआ लें। प्रकृति की दुआ देना क्या है, को दुआ देना माना इस ये जो प्रकृति मिली है ये भी, और जो बाह्य प्रकृति, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति, दोनों को ही हम सम्मान दें, दोनों को ही हम धन्यवाद दें। ये है दुआ करना। और इनकी तरफ से जो हम स्वस्थ हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनकी दुआएं हमको मिलती रही। स्वस्थ रहना ही ये बड़ी बड़ी दुआ है जो हमको मिल रही।
तो इस तरह से दुआओं से भी शक्तिशाली बने। आपको मैंने होमवर्क दिया, आप सब चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अपने को शक्तिशाली बनाते जाइए। और सहयोग की शक्ति, दुआओं की शक्ति, शांति की शक्ति और एक्सरसाइज करना, इससे भी शक्तिशाली बनते हैं। जो एक्सरसाइज अच्छा करते हैं शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। तो हम देखें कि हम कितने स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त न रहिए। उड़ते रहिए, बाबा के गुण गाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे, सबको याद में बैठ जाएं और पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें। ये सुदर्शन चक्र फिराने से भी हम शक्तिशाली बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र फिराना ये है, जैसे मैं इशारा करूं वैसे आप कीजिए और दोहराइए। मैं ज्योति सितारा, बोलिए, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। ओम शांति। नीलकंठ भाई। ओम शांति। भाई जी, इतना आपने पावरफुल क्लास कराए। हम तो मधुबन में पहुंच गए थे, एकदम अच्छा लग रहा था। हम लोग शांति वन में ही है और आने का इच्छा भी नहीं नीचे। इतना पावरफुल क्लास था आपका, तो ऐसे बार बार सुनने का इच्छा है। और आपको दिल से बहुत 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 थैंक्स है, मैनी मैनी थैंक्स है। सभी भाई बहन इतना खुश हो गए आपका क्लास सुनकर, हम लोग भी बहुत खुश है। ये हमारा परम सौभाग्य रहा आपसे सुनने का और मिलने का, मधुबन से मिलने का। तो आपको दोबारा मैं दिल से थैंक्स देती हूँ भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नीलकंठ भाई, नीलकंठ भाई, नीलकंठ भाई, आपका ज्यादा समय तो नहीं लिया? कहाँ गए नीलकंठ भाई? ओम शांति। नीलकंठ भाई का टेलीफोन कुछ आया, वो चला गया। अच्छा नीलकंठ भाई भाई जी, का टेलीफोन आया था, वो चला गया। मैं देखा भाई वो जी ओम टेलीफोन जब शांति। आया वो उठ के चला गया कुछ अर्जेंट काम के लिए। अभी कुछ ही किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो भाई जी से पूछ सकते हैं। जी जी। ओम शांति सतीश भाई, ओम शांति सतीश भाई। ओम आपका जो शांति। विस्तार में जो आपने जो बाबा का जो ज्ञान, बाबा का जो श्रीमत आपने बताया, बहुत अच्छा जी। लगा, सम्मान में रखा। लेकिन एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो निराकार बाबा का जो लव में हम लवलीन हो जाते हैं, निराकार आत्मा, तो मीरा का जो कृष्ण का जो लव में लवलीन हो जाते हैं, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में सेम है ना, और कुछ डिफरेंस है, आप बताइए। मीरा का कृष्ण से लव में लवलीन हो जाना और हाँ। निराकारी बाप का लव में हम निराकार आत्मा भी लवलीन हो जाना, कुछ डिफरेंस है ना सेम है?
सेम है, सेम उसी चीज को कहते हैं। तो इसको भक्ति कहा जाएगा तब, तो हमारे हाँ। लिए भक्ति बोल जाएगा ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निराकार के प्यार में लवलीन होना, ठीक है। निराकार की याद में लवलीन होना, यही यही स्थिति है। बाकी वो दुनिया में जो कहते हैं लीन होना, वो लीन नहीं है, वो तल्लीन है। याद में लवलीन हो जाए, प्रेम में लवलीन हो जाए, बाबा की याद में लीन हो जाए, इसी को भक्तों ने वो लीन अवस्था कह दिया है। आप लीन करा दिया अभी आज पूरा, बाप का प्यार से लीन करा दिया। ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ऐसे कुछ अनुभव होगा तो दादियों के साथ कुछ एक आधा अनुभव सुनाइए। शांतिवन में तब रहते हैं जी, दादियों के साथ बहुत कुछ दादियों के साथ अनुभव सुनाए। ऐसे कुछ अनोखा अनुभव होगा तो वही सुनाइए थोड़ा। ओके ओके, मुझे लगा कि कहीं आपका टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया। नहीं पता, सुनाइए। ओके, मैं मधुबन में 40 वर्ष हो गए और दीदी जी से बहुत पालना मिली। 6 साल तक दीदी मनमोहिनी के साथ पालना मिली, उनका प्यार भरा पालना मिली। और उसके बाद दादी जी के साथ रहा। दादी जी के साथ बहुत अच्छा एक अच्छा अनुभव मिला। मैं समझता हूँ कि शुरू से लेकर के दादी जी ने मुझे बहुत बढ़ाया, पढ़ाया, चलाया और बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आप सब तो जानते हैं कि लगभग 4-5 हजार गाने लिखे हैं और उन गानों का श्रेय जो है, पहले हम मधुबन में थे तब इतना लिखते नहीं थे, लेकिन दादी कहती थी सतीश से लिखा है। पहली बार आज से 35 साल पहले दादी ने बुलाया, कहा सतीश गाना लिखे हो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए। मैंने कहा जी दादी। तो कहा एक काम करो कि ये गाना दो तो मैं मुरली में डाल दूंगी, सब भाई बहने 18 जनवरी पर सब जगह गीत गाए अपने अपने धुन में। तो मैंने दिया था, तो सारे देश विदेश में सब भाई बहनों ने गाया, अपने अपने धुन में गाया। और जो कुछ लोगों ने हमको सुनाया भी, बताया कि देखो आपकी गाने को कैसे मैंने गाया। फिर ऐसे 18 जनवरी के दिन होते थे, दादी बुलाती थी, कहती थी कि सतीश गाना लिखे हो बाबा के। हमने कहा जी दादी। कहा कब सुनाओगे? मैंने कहा जब दादी आप कहें। कहा ठीक है, कल सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। तो हम दादी कमरे में चले जाते थे, दरवाजा बंद करके 1 सुनाया, 2 सुनाया। दादी कहती कितना है? हमने कहा दादी है तो बहुत है। कहा ठीक है, एक काम करो कि अभी मैं मुरली सुनाने जाऊंगी, और मुरली सुनाने जाऊंगी तो मुरली के टाइम पर जो गीत बजता है उसके बदले में तुम गाना, ठीक है ना? तो मैंने कहा ठीक है दादी। तब से लेकर के अभी तक हम 18 जनवरी के 2 हफ्ते पहले से ही हम देख लेते हैं कि अभी मौके पर है, माहौल बनाए, अव्यक्त वातावरण बनाए, तो हम साकार बाबा की याद के गीत तब से लेकर के अभी तक गा रहे हैं। फिर दादी कहती थी इन गीतों की एक कॉपी जो है वो इनको दे दो, एक कॉपी उनको दे दो, एक जगदीश भाई को दो, एक निर्भय भाई को दे दो, एक रमेश भाई को दे दो, एक बंबई में भेज दो। इस तरह से बाबा भेज देते थे, भेजो बाबा, दादी कहती थी और मैं भेज देता। फिर बाद में मिलता था, मैं पूछता था, बहुत अच्छी सलाह मिलती थी। तब वो गीत होते थे जो सब सुनते थे, देखते थे, बड़ी उसकी मरम्मत होती थी। और जो बचता था, यहाँ से बॉम्बे जाते थे तो बहनों के द्वारा बच्चे ये बदल दो, वो बदल दो, जो राह साह होता था वो कहते ये भी बदल दो। तो पूरा बदलने में ही टाइम चला था और खूब मेहनत करते थे। आज वही गीत बज रहे हैं जो अभी आपने शुरू में गाना सुना, और कितना अच्छा हो गया। तो बाबा और दादी के साथ बहुत ढेर सारा प्यार मिला। मैं अपनी दिनचर्या में 7 बात याद रखता हूं। सतीश भाई की 7 बातें याद कर लीजिए। एक पहली बात तो यह है कि उठते ही बाबा को नमस्ते जरूर करें, और एक बार नहीं, 5, 6, 8, 10, जब तक आप पूरा होश में ना आ जाएं, सबर जागृत ना हो जाएं, तब तक आप बाबा को नमस्ते कर लें। बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते।
सुबह सुबह उठो कहते कहते ओ मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। वहां पर आया था कटक में, भुवनेश्वर में, और गाना रिकॉर्ड किया तो है, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, ऐसे करके गाना है जो आप सब सुनते हैं। तो सवेरे उठते पहले नमस्ते कर लें और दूसरा संकल्प करें कि बाबा मुझे अपनी गोद में लेकर तैयार की, स्मृति का तिलक लिया, दिल का तख्त दिया, और बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, तख्त दिया, ताज दिया और तिलक दे दिया और मुझे तैयार करके भेज दिया। तो यही याद करें, रोज रोज सवेरे चारपाई से नहीं उतर रहे हैं, बल्कि मैं वतन से नीचे उतर रहा हूं, मैं अवतरित हुआ हूं, मैं शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। ये अवतरण वाला जो समान है ये होना चाहिए। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं अवतार ले रहा हूं, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, ऐसे अनुभव कीजिए। और तीसरा, अमृत बेला पक्का कर लीजिए। अमृत बेला ऐसे किसी का मिस नहीं होना चाहिए। संगम युग में बाबा से यदि प्यार है, आने वाले समय के लिए हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो हम मन में पक्का ठान लें कि हमको अमृत बेला बैठ करके, क्योंकि बाबा अमृत बेला प्रभु मिलन की वेला है, अमृत बेले अपॉइंटमेंट दिया है। अमृत बेला खो गया माना हमने एक जन्म खो दिया, इसलिए अमृत बेला खोना नहीं है। उठ करके बिस्तर छोड़ करके अलग बैठ करके खूब प्यार से याद करना, जैसे बाबा मेरे सन्मुख हैं। हम किससे मिल रहे हैं? कोई साधारण हस्ती से नहीं, जो सारे विश्व का मालिक है उससे मिल रहे हैं। ऐसे करके अपने सुमान में रहें। तो अमृत बेला बहुत अच्छा करें। चौथी बात, मुरली खूब मनन करें, अच्छी तरह से मुरली सुने, ओढ़े, बिछाएं, मुरली मुरली और मुरली, मुरलीधर की मुरली सुनाएं, मुरली बने और मुरली बनाएं, इस तरह से मुरलीधर बन जाएं। और पांचवी बात है कर्मयोग का। कर्म योग बहुत जरूरी है। कर्म करते याद रखें, बाबा ने अपना सब कोई हाथ अपने सिर पर रखें, सब कोई अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखें। अनुभव करें कि बाबा ने वरदानी हाथ रखा है, बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर हैं, बाबा की सब शक्तियां मेरे अंदर समा रही हैं, मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो शक्तिशाली बनती जा रही है। अनुभव कीजिए कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। वाह बाबा वाह। नीचे हाथ कर ले। इस तरह से बाबा से शक्तिशाली हो जाएं, कर्मयोगी बन करके कर्म करें, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करें, चलते फिरते कैसे भी याद करने का अभ्यास करें। और छठी बात है कि चार्ट जरूर रखें। मैं पिछले 45 वर्षों से चार्ट अपना रख रहा हूं, 40 वर्ष मधुबन में और 5 वर्ष पहले से। आप सब भी चार्ट रखेंगे तो चार्ट रखने से शक्तिशाली बन जाएंगे। और अंतिम 7वीं बात है कि धन्यवाद दे दें सबसे पहले अपने शरीर, कंधे पर करें, ऐसे सब कोई कंधा करें, कंधे पर ऐसे करें। वाह मेरी तकदीर खुशी के गीत, मेरा दिल गाता जाए, मेरा दिल गाता जाए। वाह मेरी तकदीर खुशी के गीत, मेरा दिल गाता जाए, मेरा दिल गाता जाए। बाबा तेरी कमाल करे माला माल, ज्ञान रत्नों को लुटाए, मेरा दिल गाता जाए। बाबा को खूब धन्यवाद दे दें, अपने शरीर का धन्यवाद दे दें। इन बहनों का निमंत्रित किया, नीलकंठ भाई और हमारी दमयंती बहन और जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सबको एक बार खूब जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाबा को धन्यवाद देते हैं। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा, सबसे ज्यादा बाबा को धन्यवाद दे दें।
थैंक यू। ओम थैंक यू भाई शांति। साहब, थैंक यू भाई साहब। भाई साहब का सब हाथ हिला के एक हाथ हिला के थैंक करेंगे, सभी थैंक्स करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम सभी को समय दिए, टाइम निकाले हमारे लिए। हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। हमारे दमयंती दीदी भी कुछ कहेंगे। हाँ दीदी, दीदी का सुना नहीं। हाँ जी। ओम शांति। भाई जी आप बहुत अच्छा पावरफुल क्लास कराए हैं, तो सभी भाई नीलकंठ बहन भाई जरा दीदी को दिखाओ ना। हाँ जी, हाँ जी। और आपको दिल से इतना थैंक्स देती हूँ, कैमरा में ठीक से लाओ, कैमरा से लाओ दीदी जी। क्योंकि इतना हम मधुबन में पहुंच गए, जी जैसे अनुभव होता था कि मधुबन में हम लोग कहीं शांति बन गए और जी बाबा के सामने आप भी बैठे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। मैं सभी भाई बहन की तरफ से मैं आपको दिल से मैंने थैंक्स देती हूँ भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई जी हम नीलकंठ फिर भाई कभी, भाई जी हम कभी फिर आपसे ब्रह्मा भोजन के बारे में सुनेंगे। जरूर जरूर, नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जी जी आप भाई सभी जी। का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप जी सब, जी। आप सब ने मधुबन, आपने भुवनेश्वर वालों से मिला दिया। जी और जी आपका भी, यहाँ आपका भी बैठे बैठे धन्यवाद। हम, आप कभी बोलते ही आप हाँ जी भी के और मिल गए। बहुत बहुत जी आपका भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक जी यू। जी।